हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेके आया हूं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं। हम जो है बेसिक बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बाद पढ़ा था हमने एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, और आज बारी आ गई है एटॉमिक मास की। आपने यदि पहले के वीडियो यदि देखे होंगे तो ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यदि समझ में आएगा। तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास की। यदि मैं सबसे पहले बात कर देता हूँ इसके डेफिनेशन की। द मास ऑफ वन atom is called atomic mass। एक एटम का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसका एटॉमिक मास कहेंगे। और हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम्स में जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास होगा वही मास किसका होगा? किसी भी एटम का होगा। तो यदि मैं बात करूं, हमारे पास जैसे कोई भी एटम है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। और अब हम बात करते हैं इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर की। तो हमने प्रोटॉन कैलकुलेट किए थे Z के बराबर, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं Z के बराबर फॉर न्यूट्रल एटम के लिए, और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं A-Z। यानी मास नंबर में से यदि मैं एटॉमिक नंबर माइनस कर दूंगा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मैं बात करता हूं एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास किसी भी एटम का। तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के जो मास होंगे उनका हम सम कर देंगे तो हमारे पास उस एटम का टोटल मास निकल के आ जाएगा। और हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स वाले वीडियो में एक बात बोली थी मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत ही कम है किसके कंपेयर में? मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के। तो हम जब भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी इसके मास को हम लगभग जीरो मान लेते हैं क्योंकि बहुत ही कम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के कंपेयर में। अब मैं यदि यहाँ कैलकुलेट करूं इसके मास को, एटॉमिक मास को, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। आप चाहो तो ग्राम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किलोग्राम मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, Z प्लस 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये क्या हो गया? एक प्रोटॉन का मास हो गया। तो यहाँ ऐसे हमारे पास कितने प्रोटॉन हैं? Z के बराबर, यानी मल्टीप्लाई बाई Z प्लस आगे की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन का मास आ गया। तो हमारे पास यहाँ ऐसे कितने न्यूट्रॉन हैं? A-Z न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो अब इसको यदि मैं फर्दर इसको कैलकुलेट करूं तो हमने बोला था कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई Z प्लस इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो एक बार A से और एक बार -Z से, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई A, माइनस Z से मल्टीप्लाई हो रहा है, -Z से, तो -1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई Z। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो प्लस वैल्यू है वो माइनस वैल्यू के साथ आपस में कैंसिल आउट हो रही है। तब हमारे पास जो वैल्यू, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है हमारे पास +1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई मास नंबर, यानी ए। अब यदि इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो बिल्कुल सिंपल है। हमें पता है कि 1 किलोग्राम ये इक्वल होता है 1000 ग्राम से, यानी 1 किलोग्राम की जगह यदि मैं 1000 ग्राम लिख दूं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एटॉमिक मास की, वो आ जाएगी
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मल्टीप्लाई बाई ए। अब हमारे पास जो एटॉमिक मास की वैल्यू निकल के आई वो आगे ये, और ये किस में है, ग्राम यूनिट के साथ, ग्राम यूनिट के साथ। ठीक है, अब यदि इसको मैं और बेहतरीन तरीके से यदि लिखूं इसको, या फिर प्रिसाइजली आगे और इसको एक्यूरेट तरीके से लिखूं, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मल्टीप्लाई बाई ए। ये हमारे पास जो एटॉमिक मास निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई एटम बना होगा तो हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वह एग्जिस्ट कर रही होंगी, और न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो उसकी वजह से मास में डिफेक्ट आया होगा, और वो डिफेक्ट आके मास कितना रह गया होगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी हमारे पास जो मास आएगा एटॉमिक मास वो ये नहीं रहकर ये रह जाएगा हमारे पास। तो इसी तरीके से इसको यदि हम देखें कि इसको यदि मैं एएमयू में कन्वर्ट कर दूं, यदि इस वैल्यू को यदि मैं एएमयू लिख दूं, एएमयू क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या निकल के आ जाएगा, ए एएमयू। ये याद रखना बहुत ही आसान होता है। इस तरीके से हमने एक नई यूनिट को जन्म दे दिया। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को हमने क्या लिख दिया, एएमयू। और एएमयू यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। और पीरियोडिक टेबल में जो भी सारे एटॉमिक मास दे रखे हैं वो सारे एएमयू में दे रखे हैं, और इनको याद रखना भी आसान है। और यदि ग्राम यूनिट में पूछे तो कुछ इस तरीके से एटॉमिक मास को लिखा जाता है। तो टोटल कुल मिला के कंक्लूड क्या हुआ, ये बहुत ही कैलकुलेशन थोड़ी भारी काम हो गया बच्चों के लिए। तो कुल मिला के आज का हमें याद क्या रखना है कि कोई भी एटम है, जैसे कोई भी एटम है तो उसका जो एटॉमिक मास है वो हम किस तरीके से, ये क्या है, मास नंबर। तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं एटॉमिक मास को क्या लिख दूं, एटॉमिक मास को लिख दूं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मल्टीप्लाई बाई ए। और एक तरीका क्या हो सकता है कि एटॉमिक मास को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि एएमयू, और एएमयू हमारे पास यहाँ क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यानी एक एएमयू जो है वो किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। याद रखना है ये। तो आज का जो कंक्लूजन हमने निकाला आज के लेक्चर में से, तो ये है हमें जो पता होना चाहिए कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अधिकतर हम बहुत ही अधिक जो यूज़ करते हैं वो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, या फिर एटॉमिक मास की जो यूनिट यूज़ करते हैं वो एएमयू यूज़ करते हैं। और पीरियोडिक टेबल में लगभग लगभग क्या सारी ही जो एटॉमिक मास दे रखा है एटम का वो एएमयू यूनिट के साथ दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, और करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि ये टॉपिक और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।